राजस्थान के झालावाड़ में एक माँ सुबह अपने बेटे को टिफिन देकर स्कूल भेजती है और दोपहर में उसी बेटे का शव उठाकर उसकी चिता सजाती है। जहाँ एक बच्चा सुबह स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर हंसते हुए स्कूल की ओर निकलता है और शाम को उसी स्कूल की छत उसके सपनों के साथ उस पर गिर जाती है। दोस्तों, ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है। ये राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव की वो कड़वी सच्चाई है जहां सिस्टम की लापरवाही, इंसानियत की बेरुखी और प्रशासन की चुप्पी ने 7 मासूम बच्चों की जान ले ली। दोस्तों, ये वीडियो किसी सरकार, पार्टी या किसी एजेंडे के लिए नहीं है। ये वीडियो उन 4 बच्चों के लिए है जिनके सपने स्कूल की छत के मलबे में दब गए। यह वीडियो उन माँ बाप की चीखों के लिए है जिनके बच्चे अब सिर्फ याद और तस्वीरों में ही है। और ये वीडियो आपके लिए है ताकि आप जान सके कि अगर अब भी हम नहीं जागे तो अगला नंबर किसी और का नहीं बल्कि हमारा होगा। दोस्तों, राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक गांव है पिपलोदी। उस गांव में शुक्रवार को एक सरकारी स्कूल में रूह कुपा देने वाला हादसा हुआ। सुबह के 7:30 बजे स्कूल में प्रार्थना सभा की घंटी बजती है और स्कूल के सारे बच्चे एक हॉल में सरस्वती माँ की प्रार्थना के लिए लाइन में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद करीब 8:10 पर स्कूल की छत से कुछ कंकड़ और छत का प्लास्टर बच्चों के ऊपर गिरने लगता है। तभी बच्चे प्रार्थना करवा रहे टीचर से शिकायत करते हैं कि स्कूल की छत से प्लास्टर गिर रहा है, लेकिन टीचर बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते और बच्चों को डांटकर चुप करा देते हैं। उसी दौरान स्कूल की छत बच्चों के ऊपर गिर जाती है और छत के मलबे में 28 बच्चे दब जाते हैं। हमने सर से यूँ कहा कि सर हमें बाहर जाने दो, यहाँ पर कंकड़ गिर रहे, फिर हमको धमका कर बैठा दिया, फिर हम बैठ गए और अचानक से बिल्डिंग गिर गई। स्कूल की छत के नीचे दबे बच्चों की चीख आसपास के ग्रामीण लोगों ने सुनी तो वो तुरंत बच्चों को बचाने के लिए भागे। उन्होंने बच्चों के ऊपर से छत के मलबे को हटाया और घायल बच्चों को मोटरसाइकिल से पास के हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक छत के मलबे में दबकर 7 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। जो बच्चे अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए स्कूल गए थे, उसी स्कूल की छत ने उनके सपनों के साथ उनकी पूरी जिंदगी छीन ली। इस दर्दनाक हादसे के बारे में सुनकर सबको दुख हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख तो तब हुआ जब ये पता चला कि हादसे को टाला जा सकता था अगर वो टीचर से लापरवाह नहीं होते। यदि टीचर बच्चों की शिकायत सुनने के बाद बच्चों को कमरे से बाहर ले आते तो इस हादसे को टाला जा सकता था। ये भी नौबत ना आती अगर हमारा प्रशासन स्कूल की मरम्मत करवा देता, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल पिछले 4 साल से जर्जर हालत में था और बारिश में छत से पानी टपकता था। ग्रामीण लोगों ने कई बार अधिकारियों व स्कूल प्रशासन से मरम्मत की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि तहसीलदार और SDM को भी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने तो उल्टा गाँव वालों को ही स्कूल को ठीक करने को कह दिया। गांव वालों का कहना है कि अधिकारियों ने हमसे प्रति परिवार 200 रुपए इकट्ठा करने को कहा। दोस्तों, इससे घटिया सिस्टम शायद ही किसी देश में होगा। जब अधिकारियों को पूछा गया कि घटना का जिम्मेदार कौन है, तब पता है इन्होंने क्या कहा? किसी ने कहा इमारत बनाने में लापरवाही की होगी, कोई कहता है किसी ने रख रखाव का ध्यान नहीं रखा, और कोई कहता है किसी ने शिकायत को नजरअंदाज किया। और इसी नजरअंदाज में 7 मासूमों की जान चली गई, जिनमें पायल, प्रियंका, हरीश, कुंदन, कान्हा और कार्तिक। ये उन गरीबों के बच्चे थे जिनके परिवार अपने बच्चों का भविष्य बदलने के लिए उन्हें पढ़ने भेजता था। दोस्तों, लापरवाही, अनदेखी और अमानवीयता जैसे शब्द इन हादसों के जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी नहीं है। भले ही सरकार ने मरने वाले बच्चों के परिवार को 10-10 लाख रुपए और परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने को कहा हो, लेकिन क्या जो बच्चे टीचर और घटिया सिस्टम की लापरवाही के कारण इस दुनिया में नहीं है वो वापस आ जाएंगे? हमारा प्रशासन कुछ अनहोनी होने के बाद ही क्यों एक्टिव होता है? और इस सवाल का जवाब मेरे से अच्छा आप ही दे पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि हमारे राज्य में एक ही स्कूल ऐसा था जो गिर गया, तो रुकिए, ये भी जानते जाइए कि हमारे राज्य में एक नहीं बल्कि 8000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ बारिश के दिनों में छत टपकती है, दीवारें जर्जर है और प्लास्टर उखड़ रहा है। कई स्कूलें तो छत की दीवारों पर नहीं बल्कि लकड़ियों पर खड़ी है। सरकार ने इन स्कूलों को मरम्मत करवाने के लिए 175 करोड़ रुपए का बजट तो जारी किया है, लेकिन इतने बजट में सिर्फ 2000 स्कूल ही ठीक हो पाए हैं। सरकार स्कूलों के लिए बजट तो पास करती है, लेकिन बजट इतना कम होता है कि स्कूल में मरम्मत का काम शुरू होने से पहले बजट खत्म हो जाता है और फिर कोई बड़ा हादसा होता है और हम लोग सिर्फ सरकार को बस कोसते रह जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश की एक और कड़वी सच्चाई ये है कि देश में भले ही लोकतंत्र हो, लेकिन यह आम जनता की कोई नहीं सुनता। हमारी आवाज हमारे ही गाँव में गूंजती हुई खत्म हो जाती है। सरकार हमारी आवाज़ सिर्फ तब सुनती है जब देश में इलेक्शन आते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है हमारे सिस्टम के बारे में? कमेंट कर जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें ये आपकी मर्जी है,
लेकिन इस वीडियो को शेयर करना आपका कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हमारे देश में या राज्य में हमारे द्वारा बनाया गया सिस्टम कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।